हेलो स्टूडेंट, मैं आपका सामान्य विज्ञान टीचर। मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। जो 7th क्लास में केमिस्ट्री का जो भाग आता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट हमारे हैं 5वीं यूनिट अम्ल, क्षार तथा लवण, क्लास 7th के लिए एनसीईआरटी की साइंस। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट 5वां अम्ल, क्षार तथा लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। तो बच्चों ध्यान देना, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। जैसे आपने घरों में नींबू देखा होगा, टमाटर देखा होगा, यानी सभी प्रकार की सब्जियां, पालक देखा होगा, यानी इन सब में अम्ल पाया जाता है। और जो चीज हम खाने योग्य खाते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। तो मैं बात करूं अम्ल की, ध्यान देना आप, अम्ल क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों, एसिड। क्या कहा जाता है, एसिड। अब मैं बताता हूं आपको अम्ल की परिभाषा। क्या बताता हूं, परिभाषा। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। ये एक एसिडस। इसका अर्थ क्या होता है, एसिडस का अर्थ बच्चों स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे। तो आपने नींबू टेस्ट किया होगा, स्वाद में खट्टा होता है क्योंकि उसमें भी एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी आपको पढ़ना है अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिडस शब्द से बना होता है। किससे बना होता है, एसिडस से। तो आपको पहला पॉइंट याद करना, स्वाद में खट्टे कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। कौन होते हैं, अम्ल। तो पहला पॉइंट आपको याद करना है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हमें कोई भी वस्तु, खाद्य वस्तु स्वाद में खट्टी लगती है तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का क्या उपस्थित होता है, अम्ल उपस्थित होता है। अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की बच्चों, तो यहाँ पे अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन, यानी हम जो अम्ल का फॉर्मूला पढ़ेंगे, 2-3 अम्ल का फॉर्मूला, जो H+ आयन देते हैं, जिनमें H+ उपस्थित होगा वह क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अर्थात अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। तीसरा पॉइंट अम्ल के बारे में आपको याद करना है, ये लाल लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर, ये नीले लिटमस पेपर, यानी एक पेपर होता है लिटमस पेपर, जिससे लिटमस पत्र एक सूचक होता है। क्या होता है बच्चों, सूचक, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन लवण है। यानी ये कोई नीला लिटमस पेपर है, उसे लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अम्ल के बारे में। हम कैसे पता करेंगे कि कोई अम्ल है, अगर एक लिटमस पेपर है, नीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। एक ट्रिक याद रखना बच्चों, अनिल, किसी का नाम अनिल हो, क्या हो, अनिल। आ से क्या याद रखना, अम्ल। क्या याद रखना, अम्ल। और ना से, नी से रखना नीला, क्या याद रखना। और ला से क्या याद रखना, लाल। क्या याद रखना, लाल। और पूरी ट्रिक को याद रखना, अम्ल। क्या याद रखना, अम्ल। यानी जो अम्ल होंगे
नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? लाल लिटमस में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? लाल लिटमस में। उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? चखने पर खट्टे लगते हैं। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अम्ल का पीएच मान। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। क्या होता है बच्चों? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। आगे 2-3 उदाहरण लिख रहा हूं अम्ल के। HCl जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक लिख रहा हूं मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे हम इसमें यह पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, सभी की एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। तो अम्ल का इतना सा सामान्य परिचय आपको याद रखना। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। अम्ल कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है कि अम्ल का पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच ये बताता है कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, यानी कौन कितना मजबूत है। इस पीएच के आधार पर पता चलता है कि कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है। जैसे उदाहरण दिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट में पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो गाड़ियों की बैटरियां होती है ना बच्चों, गाड़ियों की बैटरी देखी होगी कभी, शीशा संचय। अगर आपको आपके पापा जी पूछ लेते कौन सा अम्ल बेटा इसमें, तो H2SO4। आप खाना खाते हो, पाचक का कार्य में कौन सा योगी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम पढ़ेंगे अम्लों की एक सारणी, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होने वाले पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं इन अम्लों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है? तो आइए हम सीखते हैं कि कौन सा अम्ल कहाँ उपयोग होता है। पहला आपके पास दे रखा है अम्ल का नाम, यानी यहाँ पे ये इधर वाले सभी क्या है बच्चों? अम्ल है। और किसमें पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि दैनिक विज्ञान का अर्थ यही होता है कि हमें चारों तरफ वस्तुओं का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वही क्या कहलाती है? विज्ञान। और इधर लिखे हुए ये पदार्थ और इधर लिखे वापस अम्ल। तो पहला है एसिटिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है बच्चों? आपने घरों में अचार देखा होगा, देखा अचार? तो ये पाया जाता है अचार में। किसमें? अचार। तो आपको कोई मम्मी पूछ ले बेटा अचार में क्या कौन सा अम्ल है, तो बताना एसिटिक अम्ल, या याद रखना सिरका। किसमें? सिरका में। किसमें? सिरका। अगर दूसरा है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपने देखा होगा लाल चींटी, सुना ना? लाल चींटी जब काटती है तो कितनी जलन होती है, वो अम्ल के कारण ही होती है, क्योंकि उसके डंक में एक नेटल का डंक होता है। वो कौन सा अम्ल स्रावित करता है? फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण हमारे क्या होती है? जलन होती है। तो लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, और आपने मधुमक्खी खाई कभी? आपको मधुमक्खी के डंक में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। फार्म हाउस, किसी के फार्म हाउस होंगे तो वहां ज्यादातर फार्म हाउस पानी के पास, हरियाली के पास क्या पाई जाती है? मधुमक्खियां पाई जाती है। यानी मधुमक्खी के डंक में फार्म हाउस यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। आगे है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल तो नींबू किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। किस में? नींबू में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। लैक्टिक
लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बच्चों दही में, किसमें? दही में या खट्टे दूध में, खट्टे दूध में। जो दूध कब खट्टा होता है? जब वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। और कभी कभी आप कठिन परिश्रम, कठिन श्रम करके आते हो, कठिन कार्य करके आते हो, तो आपकी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? खिंचाव आता है। इसके कारण क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो वहां मांसपेशियों में कौन से अम्ल का जमाव हो जाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल। किस, कौन से अम्ल का? लैक्टिक अम्ल का। यानी मांसपेशियों में खिंचाव व दर्द कौन से अम्ल के जमाव के कारण होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों, वहां पे कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में खिंचाव होता है, इसके कारण क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। एस्कार्बिक अम्ल, पहले आपको पता होना चाहिए इसे क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। VC यानी विटामिन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन सी। ये पाया जाता मुख्य स्रोत, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, आंवला। कौन सा है? आंवला। तो आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछे जाने लायक क्वेश्चन है आपके, तो आपका आंसर होना चाहिए एस्कार्बिक अम्ल है, जो कहां पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल ये पाया जाता है इमली में, किसमें? इमली। और पाया जाता है अंगूर में, किसमें? अंगूर में। इमली तथा अंगूर व अन्य खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इमली खाते ही याद रखना टार्ट्रिक, एकदम इमली खाते हैं तो एकदम खट्टी लगती है, इसलिए टार्ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक याद रखना। ऑक्जेलिक अम्ल, आपने पालक की सब्जी खाई होगी, पालक, तो याद रखना पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों या बच्चों? पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो आप कभी कभी खाना खाते हो तो धब्बा लग जाता है जब सब्जी गिरती है, या कपड़ा ज्यादा दिन पड़ा रहने के कारण उसके जंग के धब्बे भी लग सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का धब्बा लगना कपड़े पर, उसको हटाने के लिए भी कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। यानी कपड़ों पर लगे धब्बों को हटाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अब पढ़ते हैं सेव। क्या पढ़ते हैं? सेव। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। तो सेव खाओगे तो हमारे अंदर कौन सा अम्ल होगा? मैलिक अम्ल। याद रखना गन्ने में पाया जाता है ग्लाइकोलिक एसिड, यानी ग्लाइकोलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? एस्कार्बिक अम्ल, जिसे क्या कहते हैं? विटामिन सी। अगर पूछे जाए टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आगे है सोडा वाटर, आपने पिया होगा, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल। कार की बैटरियों में या सीसा संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, एसिटिक अम्ल पाया जाता है घरेलू अचार, सिरका आदि में। फार्मिक अम्ल याद रखना फार्म हाउस में, यानी जहां पे मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, बर्र के डंक में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो भी, जैसे दूध का फटना, तो कौन से अम्ल का निर्माण हो जाएगा? दूध फटेगा तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा, यानी दही में तथा खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और व्यक्ति जब कठिन परिश्रम करके आता है तो उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होने लगता है? दर्द महसूस होने लगता है। एस्कार्बिक अम्ल, जिसे मैंने क्या नाम बताया? जिसे हम क्या बोलेंगे? विटामिन सी बोलेंगे। इसका मुख्य स्रोत क्या होगा बच्चों? आंवला। क्या होगा? आंवला। फिर मैं बात करूं टार्ट्रिक अम्ल की, जो पाया जाता है इमली तथा अंगूर में। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है पालक और हमारे कपड़ों पे लगे जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और टमाटर सॉस आपने यूज किया होगा, उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। जल्दी देखना, यहाँ पे सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल,
गन्ना रस या गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लाइकोलिक एसिड। टमाटर एस्कार्बिक अम्ल। फिर मैं बात करूं टमाटर सॉस की, ध्यान देना इधर, टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। फिर मैं बात करूं सोडा वाटर, आपने पिया होगा, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? पूछे लाइक क्वेश्चन है आपके, कौन सी गैस बच्चों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। बैटरियों में होती है, बैटरियों में अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार हमने ये जाना। क्या आप जानते हैं? हाँ, अब हम जानते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अम्लों का उपयोग कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार आपने ये जान लिया कि ये अम्ल किस में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक सूचक होते हैं जिनके माध्यम से हम ये पता कर पाएंगे कि कौन अम्ल है तथा कौन क्षार तथा कौन लवण। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों सूचक। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है इंडिकेटर। जब हम इंडिकेटर का मतलब हमें कोई संकेत कर रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करूंगा और राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो राइट इंडिकेटर ऑन करूंगा। इंडिकेट का अर्थ होता है सूचक, यानी हमें संकेत कर रहा है कि मैं राइट जाऊंगा या लेफ्ट। तो इसी तरह विज्ञान में देखा जाए सूचक यानी एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से हम ये पता कर पाएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। यानी सूचक वह पदार्थ होते हैं बच्चों जिनकी सहायता से हम अम्ल तथा क्षार का परीक्षण कर सकते हैं अथवा पता कर सकते हैं कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो सूचक की परिभाषा लिख रहा हूं, वे पदार्थ जिनकी सहायता से यह पता किया जा सकता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ अम्लीय तथा क्षार है अर्थात इन सूचक द्वारा अम्ल क्षार का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किया जाता है। यानी बच्चों जब आपका टेस्ट लिया जाता है तो उस टेस्ट के माध्यम से ये पता चल जाता है कौन सा स्टूडेंट वीक है कौन सा मजबूत है। वीक यानी कौन सा होशियार है, यानी कौन होशियार है और कौन कमजोर है। ठीक उसी प्रकार सूचक के माध्यम से यह पता चलेगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो इन सूचक में कौन कौन आते हैं आपको याद रखना। एक तो आता है लाइकेन। क्या आता है? लाइकेन। लाइकेन यानी यहां लिख सकता हूं लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर। और इसमें आप ले सकते हैं एक और हल्दी भी, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कौन अम्ल है कौन क्षार है। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ मिथाइल ऑरेंज। फिर क्या याद रखना? मिथाइल ऑरेंज। और एक और है फिनोप्थलीन। क्या है? फिनोप्थलीन। यानी ये सूचक है, इनके माध्यम से हमें ये पता चलता है इनके रंग में परिवर्तन होगा, उसके आधार पर हम अम्ल अलग कर सकते हैं और क्षार को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो एक सारणी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप ये पता कर पाओगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। पहला सूचक ये है यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज। बच्चों आपको कोई पूछ ले मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? हल्का ऑरेंज, हल्का नारंगी होता है। बच्चों ध्यान देना, मिथाइल ऑरेंज का कलर है हल्का नारंगी। जब इसके ऊपर जब इनको अम्लीय विलयन में डाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो आपको यहाँ याद करना है मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज का रंग हल्का
हल्का नारंगी होता है, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी मिथाइल ऑरेंज का कलर हल्का नारंगी होता है, लेकिन इनको अम्ल में डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा? लाल। यानी इसके ऊपर अगर अम्ल की 2-3 बूंदें भी डाली जाए तो इनका कलर जब लाल हो जाए तो हम आसानी से पता कर पाएंगे कि वह एक क्या है? अम्ल है, जब लाल होगा। अगर उसी का कलर पीला हो जाए बच्चों, क्या हो जाए? पीला, तो आप समझ जाना वो क्या है? एक प्रकार का क्षार है। क्या है? क्षार। दूसरा, फिनोप्थिलीन, ये भी एक सूचक है जिसका कोई कलर नहीं होता है बच्चों, रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। जब इसके ऊपर अम्ल डाला जाए तो नो चेंज, जो रंगहीन था, कोई कलर नहीं था, वही कलर वापस रहेगा, यानी रंगहीन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, फिनोप्थिलीन पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसके ऊपर बूंद डाली क्षार की तो गुलाबी रंग आ गया, यानी गुलाबी रंग ये संकेत कर रहा है कि आपने जो भी चीज डाली है वो एक क्षार है। क्या है? क्षार। अगर किसी भी प्रकार का कलर नहीं आए तो आप समझ जाना वह क्या है? अम्ल। हम क्रियाकलाप करेंगे आने वाली क्लासों में, अगली क्लास में हम क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाएंगे। हल्दी क्या होती है? पीली होती है। जब इसके ऊपर अम्ल के 2-3 बूंदे डाली जाए तो नो चेंज, यानी किसी भी प्रकार का कलर नहीं आता है, तो आप समझ सकते हो वह एक क्या है? अम्ल है। अगर लाल कलर आ जाए क्षार डालने पर तो वह क्या होगा? क्षार होगा। अब मैं बात करूं वापस यहाँ पे लिटमस पेपर की। किसकी? लिटमस पेपर। पूछा गया क्वेश्चन है, लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का। आपके बुक में भी दे रखा है, लाइकेन का बना होता है। क्या बना होता है? लिटमस पेपर। क्या बना होता है? लिटमस पेपर। किसका बना होता है? लाइकेन। और लाइकेन किसका बना होता है? कवक प्लस शैवाल, फंगस व एल्गी, कवक तथा शैवाल। और ये समूह पूछ लिया जाए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कौन से समूह से प्राप्त किया जाता है वो आपको याद करना है। थैलोफाइटा समूह। तो इस प्रकार सूचक क्या होता है, एक बार मैं रैंडम रिपीट बता देता हूं थोड़ा सा स्पीड से। वे पदार्थ जिनकी सहायता से आप ये पता कर सकते हो कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। ये मुख्यतः लाइकेन, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन होते हैं। और ये जो लाइकेन होता है, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। अगर लाइकेन के अंदर पूछ लिया जाए और कौन होता है, लाइकेन कवक तथा शैवाल से होते हैं। और ये कवक तथा शैवाल कौन से समूह का है, तो आपका आंसर होना चाहिए थैलोफाइटा समूह होता है सर। अब मैं बात करूं, ये 3 सूचक इंपॉर्टेंट है, 3 सूचक। अगर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर इनका रंग हल्का नारंगी होता है, अम्ल डाला जाए तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और क्षार है, कैसा हो जाएगा? पीला। फिनोप्थिलीन की बात करूं तो नो चेंज, और क्षार डाला जाए तो गुलाबी। हल्दी की बात करूं, पीला होता है इसका रंग, अगर इसके ऊपर अम्ल डाला जाए तो नो चेंज, और क्षार क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने अम्ल क्या होता है, उनके सामान्य गुणधर्म। अम्ल ये होता है, जेली विलियन में कौन सा आयन देता है? H+ आयन। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। फिर हमने पढ़ा, क्या आप जानते हैं, यानी आपने जान लिया आज कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी ऑक्जेलिक अम्ल मैंने बताया था पालक में पाया जाता है, कपड़े पे धब्बे को हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा सूचक, ये रहा सूचक, यानी जो अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट करवाए उसे क्या कहते हैं? सूचक। ये मुख्यतः हल्दी, लाइकेन, फिनोप्थिलीन आदि का होता है। और ये हमने इनके माध्यम से हमें पढ़ा कौन अम्ल है कौन क्षार है, यानी किन के रंग में क्या परिवर्तन होता है, अम्ल डालने पर रंग कैसा हो जाता है और क्षार डालने पर कैसा हो जाता है। तो बच्चों, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।